नमस्कार प्यारे साथियों। तो बहुत दिनों के बाद और आपकी विशेष डिमांड पे हम अब आप सभी के समक्ष उपस्थित हो चुके हैं। किस चीज को लेकर के प्यारे बच्चों, जिसका इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही थी है ना? वो क्या चीज है? तो आप सभी को पता है बीए इंग्लिश, जिसका बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे। बीए इंग्लिश जो है और सेमेस्टर सेकेंड का, और वो भी प्यारे साथियों एमजेसी है, मेजर कोर्स है। ठीक है, तो जिनका भी मेजर इंग्लिश है और बीए इंग्लिश है, सेमेस्टर 2 में है, और खास करके यदि वो बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से यदि वो बिलोंग करते हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी में अपनी तैयारी कर रहे हैं या फिर इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई कर रहे होंगे, अगर उनका सिलेबस ये है तो ये वीडियो उन सभी के लिए है। जी हाँ प्यारे साथियों, तो आज हम लोग जो है बड़ी ही खूबसूरत चीज को डील करने वाले हैं आप सभी के साथ मिल करके। तो आइए तैयार हो जाइए उस चीज को पढ़ने के लिए, और यकीन के साथ हम भी कह सकते हैं और आप सब जानते ही हैं कि किस तरीके से सेमेस्टर 1 में आप लोगों ने इस चैनल से पूरा का पूरा लाभ लिया, और फिर से लाभ लेने का आपका समय आ चुका है। फेस्टिवल्स हो, 12th के बच्चों का एग्जाम, थोड़ी मेरी तबीयत खराब हो गई थी जिसके कारण थोड़ी यहाँ पे जो इन्वर्टर है उसकी बैटरी खराब हो गई थी, इतना सारा समस्या था कि इस तरीके से वीडियो आपके समक्ष में लेकर के नहीं आ पा रहा था। और प्यारे बच्चों, अगर कंटेंट तगड़ा है तो अच्छे तरीका से उसको रिप्रेजेंट करना भी एक बेहतरीन टीचर की खूबसूरती होती है। तो आ जाओ शुरू करते हैं आज की इस चीज को। आप सभी को प्यारे बच्चों पता है कि अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो इसमें आपको 4 पोर्शन कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना, चारों के चारों। और आपको पढ़ना है क्या? यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। और उसका जो बच्चे सिलेबस नहीं देखे होंगे भाई, जाओ और सिलेबस देख लो, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां से फिर इसको समझेंगे। तो सबसे पहले जो उसमें हम लोग देखते हैं प्यारे साथियों, तो होमर की बड़ी चर्चा है ना। जैसे द इलियड जो बुक है, जो एपिक है, जो महाकाव्य है, उसके जो ऑथर है वो है कौन? होमर। और इस होमर के बारे में जानना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इनके बारे में अगर आप जानेंगे प्यारे साथियों, तो ही आप जो है बुक के पीछे की आप उस स्ट्रेटेजी को समझ पाएंगे कि इन्होंने जो बुक लिखा है, जो एपिक इनका है, आखिर उसके पीछे की लिखने की कहानी क्या है। और होमर के बारे में भी प्यारे दोस्तों एग्जाम में अपने से सवाल बन सकता है कि होमर के लाइफ और उनके वर्क्स के बारे में आप जो है एक्सप्लेन कीजिए। तो बड़े काम की चीज है, समझते। ये मैंने जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सुंदर सा चीज यहाँ पे बनाया। लाइफ जो है इनमें सब कुछ है, एक पिक्चर में आप सब देख सकते हैं। ओडिसी है, तो जो वार की बात हुई है, द इलियड इनका जो आप पढ़ने वाले हैं, इसमें टोरिजन वार को लेकर के इन्होंने लिखा, ये तमाम चीजें इसमें आती है। ये एक हिस्टोरिकल पोएट भी थे, टोरिजन वार के समय इन्होंने जो अपना एपिक लिखा है। तो आइए इनके बारे में डिटेल में समझते हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं यदि आपको कंटेंट और वीडियो अच्छी लगी होगी तो अंत में जाते जाते बेहतरीन तरीका से कमेंट करके जरूर जाइएगा, ठीक है। शुरू किया जाए, चलो आते हैं अपने कंटेंट के तरफ। तो प्यारे साथियों, होमर का लाइफ और हम क्या देखेंगे? वर्क्स। वर्क का मतलब क्या होता है बाबू? बाबू तो कहना उचित है नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बुरा मान जाते हैं कि सर हम तो ग्रेजुएशन वाले हैं। चलो भैया, जो मन करे समझो। रचना, जीवन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है। तो बात है टाइम पीरियड इनका जो था वो 800 टू 750 BCE था, बिफोर क्राइस्ट, आप सब जानते हैं। और उस समय डेट जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता था, ठीक है ना। जब एडी आया, आफ्टर द डेस्ट मतलब डेथ ऑफ क्राइस्ट, उसके बाद में बढ़ना शुरू किया। तो ये इनका हो गया सर 800 टू 750 BCE इनका टाइम पीरियड था, ठीक है। अच्छा, आगे देखेंगे इवेंट और डिस्क्रिप्शन इनके कुछ बारे में। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ होमर्स लाइफ, एग्जैक्ट डेट अननोन्स, यानी कि एग्जैक्ट जो डेट है कि ये होमर भाई साहब कब के हैं वो अननोन है। सम स्कॉलर्स सजेस्टेड ही लिव्ड अर्लियर और लेटर। कुछ लोग कहते हैं कि वो पहले कुछ दिन तक रहे और बाद में कुछ दिन तक रहे, लेकिन जो
एक एक्चुअल होना चाहिए ना फैक्ट कि हाँ इस समय इनका बर्थ हुआ, ये इनका बर्थ प्लेस है, ये इनके बारे में जानकारी नहीं है, बहुत पुराने हैं ये। ठीक है, अब देखो बर्थ प्लेस अनसर्टेन, ये भी अनिश्चित है। बिलीव टू बी फ्रॉम आयोनिया, मॉडर्न डे टर्की। आप याद रखो ये भी तो अनिश्चित है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स ने बताया है पॉसिबली कायोस और माइराना। ये जो है आप बस याद रखो टर्की से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओरल ट्रेडिशनल पीरियड अगर बात करते हैं, होमर्स एपिक्स वेयर लाइकली पास डाउन थ्रू ओरल स्टोरी टेलिंग बाय बर्ड्स बिफोर बीइंग रिटन। तो जो बर्ड्स लोग हुआ करते थे, बात समझ में आ रहा है, घूमने वाले जो लोग होते थे, है ना, तो पहले वही लोग जो है ओरल स्टोरी टेलिंग होती थी। कैसे हम लोग दादा अपने दादी से जो कहानियां सुनते हैं, ऐसी ऐसी कहानियां सुनते हैं जिनका रिटन फॉर्म है। नहीं देखो, जो अपना प्यारे साथियों जो लिटरेचर है ना, जो लिटरेचर है, अगर आप गौर से देखेंगे, लिटरेचर को देखेंगे, ओल्ड इंग्लिश में यदि आप चले जाएंगे तो दो हिस्सों में लिटरेचर को बांटा गया। ठीक है जी, तो सबसे पहले कहा गया कि एक था ओरल ट्रेडिशन का, ये ओरल लिटरेचर हो गया, और उसके बाद प्यारे साथियों चला मैन्युस्क्रिप्ट्स। क्या चला बताएंगे जरा? मैन्युस्क्रिप्ट जो हैंड रिटन होते थे वो चला, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस समय जो है, जैसे आपने पढ़ा होगा सबसे पहला जो अपना इंग्लिश लिटरेचर में जो पोयम था वो भी पूरा का पूरा उसी तरीका से था, मैन्युस्क्रिप्ट में था। किस में था? मैन्युस्क्रिप्ट में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से आप देखेंगे, जो एंगल से जॉन से रिलेटेड थी उसका वीडियो भी अपने यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। तो ओरल चलता था। ओरली क्या है? जो एक जो है ट्राइब्स बोल दिया स्टोरी, अगला ट्राइब, फिर अगला ट्राइब, ऐसे 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 चला गया। ठीक है, फिर बात करते हैं, देखेंगे आप ध्यान से, मैन्युस्क्रिप्ट क्या था? इसको पांडुलिपि या हस्तलिपि कहते, जो हाथ से लिखा जाता था। बाद में आकर के जब प्रिंटिंग प्रेस जो है 18वीं सेंचुरी में विलियम कैक्सटन जब लेकर के आए, कहा इंग्लैंड में, उसके बाद में बुक्स जो है छपने शुरू हुए। फिर चाइना में पहले पेज बना, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो ये उस समय के हैं, ओरल ट्रेडिशन के हैं। किस समय के हैं? ओरल ट्रेडिशन के हैं। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए C75 यानी कि ये 70, आप जान लो 750 माफ करेंगे, BCE में अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन ऑफ द इलियड। इस समय इसका इलियड का कंपोजिशन किया गया था बेस्ड ऑन अर्लियर ओरल स्टोरीज ऑफ द ट्रोजन वार को, उसी ट्रोजन वार पर आधारित ये था। ठीक है, 725 BCE में क्या हुआ? अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन ऑफ ओडिसी, इन्हीं का है ये, फोकसिंग ऑन ओडिसस जर्नी होम आफ्टर द टॉरिजन वॉर। तो टॉरिजन वॉर जो हुआ था उसके ऊपर इलियड को लिखा गया 750 BC में, और ये जो ओडिसी लिखा गया 725 BC में। आपको पता है नहीं ये ऐसे जाएगा, AD होता तो फिर ये आगे बढ़ता। ठीक है, चलो, तो कम से कम इतना आपको नॉलेज हो जाना चाहिए कि अप्रोक्सीमेटली ये जो इलियड आपको पढ़ना है ये 750 BC में आया, और ये टॉरिजन वॉर से। अब टॉरिजन वॉर के बारे में जब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, जब बुक शुरू करेंगे, वहां से आपको समझाएंगे। ओडिसी भी लिखा गया। ओडिसी में कौन? जो ओडिसिस था वो टॉरिजन वापस आया वॉर से, तो उसके ऊपर, ओडिसी के ऊपर एपिक लिखा गया जो 725 BC में लिखा गया था। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट कि ये क्या बातें थी। आगे बढ़ते हैं। एंशिएंट बायोग्राफिकल मिथ्स, कुछ प्राचीन इनके जीवनी से रिलेटेड मिथ्स हैं। लेटर ट्रेडिशन डिस्क्राइब होमर एज ब्लाइंड। बाद में कुछ ऐसे भी स्कॉलर्स थे, उन्होंने इनको कैसे कहा कि ये अंधे थे। दो दिस इज अनकन्फर्म्ड, हालांकि अनकन्फर्म्ड नहीं है। कैसे? अपने भारत में सूरदास थे, सूरदास को लेकर के कोई कहता है कि बचपन से ब्लाइंड थे, तो कोई कहता है कि जब ईश्वर को प्राप्त करना था तो किसी गुरुजी ने कह दिया कि तन की आंखों से नहीं मन की आंखों से आप देख सकते हो, तो उन्होंने अपना दोनों आंखें फोड़ दिया। तो ये ऐसी ऐसी कहानी चल के आती है कि बचपन से थे। तो कोई ये कहता है, इन द सेम वे भी स्टोरी है कि किसी ने कुछ ऐसा बताया कि ये ब्लाइंड थे।
ठीक है, अब देखो हेलेनिस्टिक पीरियड 300 BC, the Iliad and Odyssey were edited and standardized in Alexandria. इसको ट्रांसलेट किया गया इलियड को और ओडिसे को, और स्टैंडर्डाइज किया गया कहा, अलेक्जेंड्रिया में, अलेक्जेंड्रिया जगह में। ठीक है, आगे बढ़ते कब, 300 BCE में इसको ट्रांसलेट किया गया ताकि सब लोग पढ़ पाए। लेगेसी क्लासिकल ग्रीस, आपके बारे में जान जाना, ये ग्रीस यानी कि यूनान, ये ग्रीस लैंग्वेज में, ग्रीक भाषा में ये ज्यादा लिखा करते थे। ग्रीस यूनान को कहते हैं, वहां के लैंग्वेज को क्या बोलते हैं हम और आप, ग्रीक कहते हैं। ठीक है, होमर्स वर्क्स वर सेंट्रल टू ग्रीक एजुकेशन एंड फिलॉसफी, कोटेड बाय प्लेटो ने कहा इनके बारे में, एरिस्टोटल ने कहा, ये इन्होंने कहा कि जो होमर्स के ज्यादातर जो वर्क से थे वो ग्रीक एजुकेशन और फिलॉसफी पे डिपेंड, यानी कि सीधे सीधे मतलब है ग्रीक लैंग्वेज में थे। आगे बढ़ते हैं, लेटर इन्फ्लुएंस इनके ऊपर फिर रोमन का, मेडियावल पीरियड का क्या था, रोमन से स्पेशली वर्जिल, ठीक है, हु रोड द एनिड, जिन्होंने लिखा, जिसका नाम हो गया वर्जिल, ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम होमर। अब रोमन्स लोगों ने या फिर वर्जिल लोगों ने, ये वर्जिल थे, राइटर थे, इन्होंने इनसे इंस्पायर्ड हुए। मॉडर्न एरा की बात करें तो होमर्स वर्क्स रिमेन्स अ फाउंडेशनल टू वेस्टर्न लिटरेचर स्टडीड वर्ल्ड वाइड। तो आज है वेस्टर्न लिटरेचर का ये एक फाउंडेशन है, एक न्यू है, और ये आज पूरे विश्व भर में पढ़ा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि होमर के बारे में आप बहुत कुछ अभी जान गए होंगे, और सेम चीज को अगर आपके एग्जाम में पूछे तो आप इसको एक्सप्लेन करके लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थोड़ी सी और बात करते हैं, ये जो एपिक इन्होंने लिखा है उसके बारे में। हालांकि जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे समरीज वगैरह, कैरेक्टर्स के बारे में, जैसे मैंने सेमेस्टर 1 में एक एक पार्ट को पढ़ाया है, समरी क्या है, थीम क्या है, ठीक है ना, सब कुछ। पोएम देखते हैं, दो सबसे फेमस है, एलियड और क्या, ओडिसी, होमर्स का मेजर वर्क्स दो। अगर थोड़ी सी समरी बात कर लेते हैं सारांश में, ताकि आपके मन में बैठ जाए कि इसमें क्या था और इसमें क्या था, तो आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा। बोलो यस और नो। देखो अब ये जो इलियड है वो किसके बारे में बताता है, टेल्स द स्टोरी ऑफ फाइनल वीक्स ऑफ द ट्रोजन वॉर। बस मन में घोर के बिठा लो कि इलियड में जो है किसके बारे में बताया गया, स्टोरी बताता है, जो अंतिम हफ्ता चल रहे थे ट्रोजन वॉर का, फोकसिंग ऑन अकिल्स रेग एंड द वॉर बिटवीन द ग्रीक एंड क्या, ट्रोजन, जो यूनान और ट्रोजन लोगों में जो युद्ध हुआ था उन पर, और जो अकिल्स थे उनको लेकर के ये फोकस करता है। अब जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो इनके बारे में जानेंगे, ये युद्ध के बारे में जानेंगे। थीम की बात करें तो ये कंप्लीट चीज का थीम क्या है, तो हीरोइज्म, ठीक है, ऑनर, फेट वर्सेस फ्री विल, डिवाइन इंटरवेंशंस एंड मॉर्टेलिटी। कुल मिलाकर के वही होता है ना, हिम्मत है ना, सम्मान, किस्मत है ना, दैवीय शक्ति की बात हुई, मॉर्टेलिटी यानी कि इसमें जो शहीद हो जाते हैं उनकी बात हुई। तो ये पूरा का पूरा इलियड समझ जा, ट्रोजन वार ग्रीक और ट्रोजन्स के बीच में हुआ था उनके बारे में। ओडिसी क्या कहता है, ओडिसी 10 ईयर जर्नी होम आफ्टर द ट्रोजन वार। इसमें ओडिसी नाम का आदमी है जो 10 साल तक यात्रा करा था और ट्रोजन वार के बाद वो घर आ रहा है, जिसने बहुत सारे राक्षसों को फेस किया, ईश्वर से मुलाकात हुई, बहुत सारे ट्रायल्स भी चले उसके ऊपर, बहुत सारा डिफिकल्टीज उसको फेस करना पड़ा। तो ये इलियड सीधे सीधी ट्रोजन वर्सेस ग्रीक वॉर से रिलेटेड है, ओडिसी की जो रिटर्निंग है ट्रोजन वॉर से उसके ऊपर डिपेंड है। इसमें क्या क्या है, परसिवरेंस की बात है, कनिंग इंटेलिजेंस इसमें है, हॉस्पिटैलिटी है, रोल ऑफ गॉड्स है, और होम कमिंग। तो ये इसका क्या हो गया, थीम हो गया। अगर हम राइटिंग स्टाइल की बात करें, आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ओरल ट्रेडिशन, डेक्टाइल, हेक्सामीटर, फॉर्मुलेटिंग और क्या वो एक्सप्रेशंस। अब ये सारी चीजें क्या है, तो जब आप लिटरेचर में पढ़ेंगे, पोइट्री को पढ़ेंगे, तो फिर आपको मीटर समझ में आ जाएगा। तो पेंटामीटर क्या होता है, ऑक्टामीटर क्या होता है, हेक्सामीटर क्या होता है, वो वहां आपको समझ में आने वाली है। थोड़ी सी उस पर अलग से पूरी की पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे, फिर आपको समझ में आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों कि नाउ यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट, होमर्स लाइफ एंड वर्क्स। ठीक है, आप समझ गए होंगे। बोलिए किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं
कि ये बेस्ट चीज हमने होमवर्क के बारे में आपको समझाया। अब किस किस को सिलेबस जो है वो चाहिए वो कमेंट करो फटाफट। और पिछली वीडियो पे मैंने बोला था 500 लाइक कम से कम आना चाहिए, लेकिन आप लोग दिए नहीं, दिल टूट जाता है यारो। कम से कम सपोर्ट तो करो, ऐसा कंटेंट कौन तुमको यूट्यूब पे देने वाला है। इतना परिश्रम करके हम लेके आ रहे हैं, तो भैया चैनल को आप करें। जो हम लोग का छोटा सा टारगेट था 15 के, वो आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद हम लोग जो टारगेट बनाए थे 20 के, उसके करीब हम लोग हैं, क्योंकि 16.5 के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है भरपूर समर्थन करेंगे, और अपने टीचर को, दोस्त को, जो मुझे समझ लो, भाई को जो समझ करके सपोर्ट करना है करो, और कम से कम यहां तक पहुंचाए। छोटे छोटे स्टेप से हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, तो क्या पता किस दिन 100 के भी हो, उससे ज्यादा भी हो। ठीक है, ये तो खैर फ्यूचर जानेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं अगली किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और चैनल के साथ जुड़े रहिए।